अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। आज दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा सोम से एक नए चैप्टर का मुताला करेंगे। बच्चों की दुआ, जो कैसर शमीम साहब की लिखी हुई है। बड़ी प्यारी नज़्म है। तो चलते हैं नज़्म की तरफ। सफ़ा नंबर 268। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को भी लाइक करने की तरगीब दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। बच्चों की दुआ, कैसर शमीम साहब की लिखी हुई है नज़्म। बड़ी प्यारी नज़्म पढ़ते हैं। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह, हमको इज़्ज़त दे दे अल्लाह। जिनकी फितरत में नेकी हो उनकी सोहबत दे दे अल्लाह। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह, अच्छे अच्छे काम करें हम, अच्छी आदत दे दे अल्लाह। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह, इल्म की दौलत दे दे अल्लाह। हल कर लें हम एक एक मुश्किल, ऐसी हिम्मत दे दे अल्लाह। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह। लड़ना है दुनिया में बदी से, हमको ताकत दे दे अल्लाह। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह। आपस में मिलजुल कर रहे हम, आपस में मिलजुल कर रहे हम, मेल मोहब्बत दे दे अल्लाह। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह, इल्म की दौलत दे दे अल्लाह। हर दिन सीखें हम जो कुछ भी, उसमें बरकत दे दे अल्लाह। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह, इल्म की दौलत दे दे अल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त नज़्म है। इस नज़्म को याद कर लीजिएगा, पढ़िएगा। नए अल्फाज के माना याद कीजिए। लफ्ज़ माना: इल्म जानकारी तालीम, दौलत माल धन, इज़्ज़त आबरू बुजुर्गी, सोहबत यारी दोस्ती, आदत खिसलत तौर तरीका, हल करना आसान करना सुलझाना, मुश्किल दुश्वार कठिन, हिम्मत हौसला दिलेरी। लफ्ज़ माना: दुनिया जहां आलम, बदी बुराई, ताकत ज़ोर बल क़ुव्वत, आपस में बाहम, मिलजुल कर एक साथ, मेल मोहब्बत इत्तेहाद मिलजुल, बरकत ज़्यादती कसरत। मश्क: अब यहाँ से काम शुरू हुआ है इस चैप्टर में। काम बहुत आसान है, जो आप बच्चे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ करवा देते हैं। हाँ चलिए। इज़्ज़त, इज़्ज़त को तोड़ा गया है। यहाँ एक बात गौर कीजिएगा कि तमाम 6 अल्फाज जो हैं ये तशदीद वाले हैं। तशदीद वाले में जिस हर्फ पर तशदीद है उसको 2 बार लिखते हैं। तो इज़्ज़त में जे को 2 बार लिखा गया है यहाँ देखिए। अब मोहब्बत, मीम हे मोहब्बत, बे 2 बार आएगा, है ना। चलिए, अच्छे अच्छे, ये मुरक्कब हर्फ जो है उसको हम मिला के ही लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। आपके यहाँ बुक में अलग अलग भी लिखा रहता है, जो गलत है, सही नहीं है। ठीक है, ये तरीका सही है। तो अच्छे, हिम्मत है हिम्मत, हिम्मत, मीम 2 बार लिखा है हिम्मत। अल्लाह, अल्लाह, यहाँ लाम पर खड़ी जबर है और है अल्लाह। अच्छी,
अच्छी। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग कर लिया। दिए हुए हरूफ को मिलाकर बमानी लफ्ज़ बनाइए। चलिए बमानी लफ्ज़ ही बनेगा। हम, हल, मिल, जुल, जिन, इल्म, कुछ, बदी, काम, मेल, बरकत, ताकत, फितरत, आदत, सोहबत। अब 3 नंबर में नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की इमले दुरुस्त करके लिखिए। तो इमला दुरुस्त करना है। इज्जत, इज्जत क्या होता है? इज्जत, जे पर तशदीद है। मोहब्बत, ताकत, आदत, आदत ऐन से होगा। हिम्मत छोटी है से, मुश्किल में छोटी काफ होगा। सोहबत सात से बड़ी है, बेते सोहबत। फितरत फे से। नीचे दिए हुए बेतरतीब हरूफ को सजाकर बमानी लफ्ज़ बनाइए। चलिए ये भी करते हैं हम लोग। दुनिया, मुश्किल, ताकत, ठीक है, तो अलिफ मिलेगा, काफ से मिलेगा ताकत। अल्लाह, मोहब्बत, नेकी, दौलत, आपस। आगे पढ़ते हैं हम लोग। खड़ा ज़बर वो छोटा अलिफ जो किसी हर्फ पर दिया जाता है, खड़ा ज़बर कहलाता है। जैसे लफ्ज़ अल्लाह के लाम पर खड़ा ज़बर है। यहिया, इस्माइल, मुस्तफ़ा वगैरह दूसरी मिसालें जिन पर खड़ा ज़बर इस्तेमाल किया गया है। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। वाहिद, जिस लफ्ज़ से कोई एक चीज़ समझी जाए उस लफ्ज़ को वाहिद करें, जैसे जंगल, दिन, शेर वगैरह। जमा, जिस लफ्ज़ से एक से ज़्यादा चीज़ समझी जाए उस लफ्ज़ को जमा कहते हैं, जैसे जंगलों, दिनों, शेरों वगैरह। मुज़क्कर, जिस लफ्ज़ से कोई नर चीज़ समझी जाए उस लफ्ज़ को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे उस्ताद, हाथी, यहिया, शहर वगैरह। मोना, जिस लफ्ज़ से कोई मादा चीज़ समझी जाए उस लफ्ज़ को जैसे लड़की, दुआ, मस्जिद, उस्तानी वगैरह। नज़्म, किसी मजमून का अशआर में लिखा होना नज़्म कहलाता है। शायर, नज़्म या गज़ल लिखने वाले को शायर कहते हैं। तो ये ग्रामर का हल्का सा यहाँ पे तारुफ है, बैठा लीजिएगा। बास टीचर कभी कभी दे देते हैं इस तरह का भी सवाल, लेकिन ये 2 क्लास में आने के लायक नहीं है। अब आया सवालात की बारी। चलिए सवाल जवाब करते हैं। दर्ज झेल सवालों के जवाब बताइए ज़बानी। बच्चों की दुआ क्या है? तो बच्चों की दुआ क्या है? ये एक नज़्म है ना, तो हम लोग लिख देंगे बच्चों की दुआ एक नज़्म है। पूरा जवाब होगा, ये पहले लिखना होगा, बच्चों की दुआ यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा एक नज़्म है, और शॉर्टकट में एक नज़्म में जवाब सही है, ठीक है। नज़्म बच्चों की दुआ के शायर कौन है? नज़्म बच्चों की दुआ के शायर यहाँ तक के बाद कैसर, कैसर शमीम है साहब है, ठीक है। अच्छा शमीम यहाँ जो है समझ में नहीं आ रहा, मिल गया इस तरह से। हाँ इसको बेहतर करके लिख देते हैं आपके लिए ताकि समझ में आराम से आए। शमीम। हमें कैसा काम करना चाहिए? हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, लिख लीजिएगा। हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अल्लाह से किस किस्म की दौलत मांगनी चाहिए? इल्म की दौलत, उस पर सबसे ज़्यादा जोर है।
मांगनी चाहिए। चलिए, हमारी आदत कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खाली खानों में पुर कीजिए ताकि शेर पूरा हो जाए। ताकत, मुश्किल, हिम्मत, दुनिया। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे ये जो रंगत, गुलशन, रस, पतंगा, गहना है, एक गलती से आ गया, ठीक है। कुछ कॉपी पेस्ट में ये आ गया है, इसका कोई काम नहीं है। हल कर लें हम एक एक मुश्किल। देखिए, ऐसी ऐसी हिम्मत दे दे अल्लाह। लड़ना है दुनिया में बदी से, हमको ताकत दे दे अल्लाह। इस नज़्म का पहला और आखिरी शेर किताब से देख कर लिखिए। पहला शेर क्या है, बुक में देख लीजिए आप लोग भी। इल्म की दौलत दे दे अल्लाह, हमको इज़्ज़त दे दे अल्लाह, हमको इज़्ज़त दे दे अल्लाह। हर दिन सीखें हम जो कुछ भी। आखिरी शेर है, हर दिन सीखें हम जो कुछ भी, उसमें बरकत दे दे अल्लाह। नीचे दिए लफ्ज़ों को मुज़क्कर मुअन्नस के खानों में लिखकर उनकी जिन्स बताइए। इल्म, दौलत, काम, दुनिया, इज़्ज़त, नीली, हिम्मत, ताकत, आदत, मोहब्बत, सोहबत, बरकत है। जवाब यहाँ नीचे देना है, ठीक है। तो इसमें मुज़क्कर क्या क्या है? इल्म मुज़क्कर है, उसके बाद में काम मुज़क्कर है, उसके बाद में हल मुज़क्कर है, और क्या है मुज़क्कर? तीन ही मुज़क्कर है, बकिया सब मुअन्नस है। तो चलिए लिखते जाते हैं। दुनिया, इज़्ज़त, नेकी, हिम्मत, ताकत, आदत, मोहब्बत, सोहबत, बरकत। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में वाव नूना जोड़कर उनकी उर्दू जमा बनाइए। एक मिसाल दी गई है, काम से कामों, हल से हलों, दिन से दिनों, मुश्किल से मुश्किलों, दौलत से दौलतों। चलिए ये भी हो गया। आगे नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में ये न जोड़कर उर्दू जमा बनाइए। एक मिसाल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सोबत से सोबतें हैं। अब आगे वो करते हैं हम लोग। आदत, आदत से आदतें, ताकत, ताकतें, अच्छा मोहब्बत, मोहब्बतें, फितरत, फितरतें। ये नूना बढ़ा करके हम लोगों ने यहाँ बना लिया। हिदायत नज़म, बच्चों की दुआ ज़बानी याद कीजिए, याद कर लीजिएगा। बुरे लोगों से बचना चाहिए, अच्छे लोगों की सोबत में रहना चाहिए, अच्छी आदत डालनी चाहिए और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने आज ये चैप्टर पढ़ा,
बच्चों की दुआ, और इसके सवाल जवाब को हल किया। अब सिर्फ एक चैप्टर आखिरी बचा है, ये कैसी दोस्ती है। तो उसमें बहुत सारा काम है, बहुत लंबा चैप्टर है। अच्छा, 2 चैप्टर बच गया, मैला लड़का भी बच गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 2 चैप्टर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। उसके बाद सिलेबस मुकम्मल, पीछे का हिसाब पहले ही करवा चुके हैं, हिसाब इंग्लिश वगैरह। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नए वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत जल्द सिलेबस मुकम्मल करके सवाल जवाब की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।